आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पर कल लखनऊ पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। देश ने कोविड टीकाकरण में एक और उपलब्धि की हासिल। अमेरिका के मुकाबले भारत ने ज्यादा टीके लगाने का बनाया रिकॉर्ड। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने की 8 राहत उपायों की घोषणा। और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 3046। अब तक 16,80,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पर कल लखनऊ पहुंचे। वे प्रदेश की 5 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति विशेष रेलगाड़ी से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना हुए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य मंत्रियों ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में राष्ट्रपति श्री कोविंद तथा देश की प्रथम महिला सविता कोविंद को अंग वस्त्र भेंट किया। राष्ट्रपति ने राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री कोविंद कल लखनऊ में गण्यमान्य व्यक्तियों से मिले। राष्ट्रपति आज आम्बेडकर संस्कृति केंद्र के आधारशिला समारोह में हिस्सा लेंगे। राज्य का संस्कृति विभाग इस केंद्र का विकास कर रहा है। इसकी विभिन्न संरचनाओं और सुविधाओं पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री कोविंद आज विशेष उड़ान से नई दिल्ली लौटेंगे। भारत ने कोविड टीके लगाने के मामले में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। टीका लगाने के मामले में वो अमेरिका से आगे निकल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान में भारत की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। भारत ने अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए हैं। अमेरिका की तुलना में भारत ने 33 लाख अधिक टीके लगाए हैं। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने उन लोगों को बधाई दी है जो टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के संक्रमित मरीज पाए जाने के दृष्टिगत प्रदेश में विशेष सतर्कता बरती जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के संबंध में विभिन्न राज्यों के फीडबैक का अध्ययन किया जाए और चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श लेकर अविलंब सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा को सुदृढ़ करने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, CDRI लखनऊ और IGIV दिल्ली के सहयोग से जीनोम परीक्षण कराया जा रहा है। प्रदेश में 11 नए RT-PCR टेस्टिंग लैब का संचालन शुरू करने के लिए सभी आवश्यक जरूरतों को अतिशीघ्र पूरा करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रयोगशालाओं के क्रियाशील हो जाने के बाद प्रदेश के 45 जिलों में RT-PCR टेस्टिंग लैब उपलब्ध हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडियाट्रिक ICU पीकू और नियोनेटल ICU नीकू की स्थापना का कार्य शीघ्र शीर्ष प्राथमिकता के साथ कराया जाए। इस कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर का कुलपति नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी।
ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई राहत उपायों की घोषणा की है। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल 8 राहत उपायों की घोषणा की, जिनमें से 4 पूरी तरह से नए हैं, जबकि एक स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ा है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ऋण गारंटी योजना का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इसमें से 50,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए होंगे। इस आर्थिक मदद से स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये ऋण गारंटी योजना 8 बड़े शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में नई परियोजनाओं के विस्तार के लिए होंगी। निर्मला सीतारामन ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मई 2020 में शुरू कर दी गई थी। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कारोबार करने वालों के लिए ऋण गारंटी की सीमा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। एक अन्य उपाय के तहत वित्त मंत्री ने 25 लाख छोटे कारोबारियों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत ऋण लघु वित्तीय संस्थानों की ओर से कारोबारियों को 1.25 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक सक्रिय मामले घटकर 3046 रह गए हैं, जिसमें से 1868 लोगों का इलाज होम आइसोलेशन में हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 16,80,174 लोग कोरोना से स्वस्थ हो गए हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में 2,64,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए। इस दौरान 190 नए केस आए हैं और 261 लोग स्वस्थ हो गए हैं। अब तक प्रदेश में 5,73,68,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि दैनिक संक्रमण की दर 0.1% से भी कम है, जबकि स्वस्थ होने की दर 98.5% है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। 21 जून से टीकाकरण के नए चरण की शुरुआत के साथ ही प्रतिदिन टीका लगवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय घई ने बताया कि 1 जुलाई से टीकाकरण अभियान को विस्तार दिया जा रहा है। इसके तहत प्रतिदिन 10 से 12 लाख वैक्सीन की डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि भारत के 6 मेडिकल कॉलेज 2021 में विश्व के 100 श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची में शामिल किए गए हैं। श्री जावड़ेकर ने ट्विटर पर कहा कि नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को इस सूची में 23वां स्थान मिला है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी इस सूची में शामिल है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के मार्ग पर बढ़ रहा है। मुरादाबाद दिल्ली मार्ग पर पागवाड़ा थाना क्षेत्र में कल सुबह पिकअप और निजी बस की आपसी टक्कर में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक शहर अमित आनंद ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पर कल लखनऊ पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। देश ने कोविड टीकाकरण में एक और उपलब्धि की हासिल। अमेरिका के मुकाबले भारत ने ज्यादा टीके लगाने का बनाया रिकॉर्ड। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने की 8 राहत उपायों की घोषणा। और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 3046। अब तक 16,80,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।